स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि आप शाम को यह आदेश जारी हो गया अगर भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित हुआ तो लगना चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 37 जिलों में पिछले 2 महीने में हम लोगों ने भगवान विष्णु जी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना प्रदेश भर में जहां तमाम विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को इस बार साधने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्राह्मणों का भी अपना ब्राह्मण महासम्मेलन शुरू हो चुका है। विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आज प्रतापगढ़ में हुआ है, जिसका राष्ट्रीय परशुराम सेना की तरफ से इस विशाल ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ब्राह्मणों ने योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, उसको लेकर इस एक तरीके से 2022 में ब्राह्मण एकजुट होकर किस तरफ वोट किया जाए, इसकी रूपरेखा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परशुराम सेना का कहना है कि इसी तरीके से लगभग हर जिले में जाकर के सरकार की तरफ से खास करके ब्राह्मणों की जो उपेक्षा की जा रही है, ब्राह्मणों को जगाने का काम किया जाएगा और खास करके 2022 की रणनीति भी इसी तरीके से बनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये ब्राह्मण महापंचायत किसी पार्टी के द्वारा आयोजित नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रीय परशुराम सेना की तरफ से आयोजित किया गया है, जो कि अपने आप में योगी सरकार की नींद उड़ाने वाली है। आपको बता दें कि ये केवल ब्राह्मणों को लेकर चिंतन शिविर की तरह ये ब्राह्मण महापंचायत किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी तो दूसरी तरफ राजपूतों की भी नाराजगी देखने को मिल रही है, तीसरी तरफ गुर्जरों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें मिहिर भोज प्रतिमा से लेकर विवाद बढ़ा तो राजपूत और गुर्जरों ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों की उपेक्षा काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, जिसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या से शुरुआत कर दिया प्रबुद्ध वर्ग की, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि ब्राह्मण स्वयं में भी उपेक्षित महसूस करके परशुराम सेना ने भी अब योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगभग हर जिले में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करा करके एक तरीके से सरकार की खटिया खड़ी करने की तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि इस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी का कहना है कि जिस तरीके से खास करके सरकार द्वारा ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, आने वाले समय में 2022 की दिशा और दशा ब्राह्मण तय करने वाला है। और इस बार ब्राह्मण मतदाता एकजुट होकर ऐसी ही सरकार को समर्थन करेगा जो जनहित के साथ साथ ब्राह्मण हित के भी काम करेगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप भी उनके बारे में सुनिए, उसके बाद 2022 की रणनीति समझिए। महापंचायत थी, क्या उद्देश्य था परशुराम सेना द्वारा प्रतापगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण पंचायत करने का उद्देश्य मात्र था कि ब्राह्मण समाज की उपेक्षाएं हर सरकारों में होती रही। ब्राह्मण समाज ने सभी सरकारों को पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया। अब समय ये आ गया कि ब्राह्मणों का घर से निकलना, किसी भी सरकारी नौकरी में स्थान न मिलना, तमाम तरह की विसंगतियों को देखते हुए ब्राह्मण संगठन के तमाम सारे छोटे बड़े संगठन थे, उन्होंने आज समायोजन किया राष्ट्रीय परशुराम सेना संगठन के साथ इसी उद्देश्य को लेकर के कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में हम ब्राह्मण की सरकार बनाने का काम करेंगे। अब किसी सरकार की पिछुलग्गी हम लोग नहीं करेंगे। सरकार जो भी आती जाती रही, हमेशा हमारे समाज के लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया था, लेकिन अब ब्राह्मण जाग चुका है, जाग गया है। अब दिशा और दशा उत्तर प्रदेश की सरकार की स्वयं तय करेगा। तो ये बताइए, ब्राह्मणों को लेकर यहाँ मंच पर कई राजनीतिक दल के भी लोग आए थे, क्या लगता है किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित था या फिर किसके द्वारा आयोजित? ये गैर राजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय परशुराम सेना। आज की ब्राह्मण महापंचायत ये सिर्फ ब्राह्मणों की महापंचायत थी, इसमें
राजनीतिक लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा। हमने सभी राजनीतिक दल के नेताओं को आमंत्रित किया था। कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो नहीं आ पाए और जो आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैंने अपनी तरफ से सभी राजनीतिक दल के उच्च कोटि के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण हित चिंतकों को आमंत्रित करने का काम किया था। कौन कौन से प्रमुख संत आए थे, बड़े संत कौन कौन से आए थे? हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में रायपुर छत्तीसगढ़ के जगत गुरु महाराज स्वामी रविश्वराचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ और अरुण जी महाराज कथावाचक जो है प्रसिद्ध हैं, उनका आगमन हुआ। प्रभाकर जी महाराज का हुआ, भार्गवानंद महाराज जी का आगमन हुआ, बाल व्यास चंचरीक जी का आगमन हुआ। तमाम सारे संत महात्माओं का आगमन इस कार्यक्रम में हुआ और सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कितनी भीड़ थी? भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। हाल और हाल के बाहर कैंपस पूरा भरा हुआ था। अभी इसकी गिनती करना असंभव लग रहा है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम सब ब्राह्मण मिलकर के एकजुट होकर के अभी 2022 के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे और खुद ब्राह्मण की सरकार बनाने का काम करेंगे। 22 में आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? 22 में हम लोगों की तैयारी रहेगी कि जो भी ब्राह्मण नेता हम लोगों की बात को, हम लोगों की समस्या को संसद भवन में, विधानसभा में उठाने का काम करेगा, उसी को हम लोग अपना नेता मान करके चुनाव जिताने का। ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार होने की बात आती है, कितनी सही है, क्या लगता है? ये अक्षरशः सत्य है। जितनी ब्राह्मणों की हत्याएं इस सरकार में हुई हैं, मैं किसी सरकार का, किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन देखते देखते आज मैं देख रहा हूं कि इस सरकार में जितनी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, जितना उत्पीड़न हुआ है, जितनी छिनैती हुई है, आज तक कभी किसी भी सरकार में नहीं हुई। इससे हमारा ब्राह्मण समाज असंतुष्ट है। तो क्या लगता है पंचायत का निष्कर्ष क्या निकला? पंचायत का निष्कर्ष निकला है कि अब आने वाले 2022 के चुनाव में बढ़ चढ़ के सभी ब्राह्मण एकजुट होकर के निर्णय लेंगे और लेकर के अपनी सरकार अपने ढंग से चलाने का काम करेंगे। आपके जिले में जिस तरह से प्रतापगढ़ जिले में एक महीने के अंदर 5 निर्मम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और उस पर आज तक मुख्य आरोपी आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इस सरकार के करीबी लोग हैं वो हत्या किए हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अदर कोई कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो रही है। मतलब भाजपा की तानाशाही चल रही है? ये तानाशाही समझ लें या उस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से सरकार को अवैध। आपका परिचय कौन है? मैं प्रदीप शुक्ला, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना, उत्तर प्रदेश।